God bless you. हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को, उसने समय हम सबको संभाल के रखा और हमें याद दिया कि हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले Thank you, Jesus. आइए हम सब खुदावन की महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। मेरे निवेदन है कि बर्ता पूरी बेचैनी से प्रार्थना का अगुवाई करें। आज की शाम के लिए ये एक और समय दिया कि हम तेरे उपस्थिति में आए और तुझे धन्यवाद कह सके, प्रभु के वचन को सुन सके जो प्रभु तेरे द्वारा जो तू हमें सुनाना चाहता है, हमसे जिस तरीके से बातचीत करना चाहता है प्रभु, आइए और यहाँ पे हम सबको के बीच में उपस्थित होके प्रभु हम सबको अपने अनुग्रह से भर दीजिए। विशेषकर हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे काम को करने के लिए तूने उन्हें चुना है। उन्हें बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी, और उनके हाथों को छूइए जिससे कि वो जो वचन देने आए, जो उनके द्वारा तू बात करने वाले हैं, तो हम सब तेरा स्वागत करते हैं और उनको छू और बात करें, जिससे वो आपके हजूरी में होके हम सबसे बात कर सकें। इस समय को सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा ईश्वर इस जगह को अपने अधिकार में ले और हम सब तेरी उपस्थिति में रहने वाले बन सके। अपनी सारी चिंताएं, सुख दुख सब इसरा के सिर्फ तुझे ही हम महिमा और तेरी स्तुति कर सके। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते होंगे। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, से मुलाकात मूसा से तुमने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, तारों को छूए तुझ सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, तारों को छूए मेरे तुझ सुन मैं सकूं। तेरे वेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे वेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। जैसे मूसा से तुमने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है,
अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी चाहों में जान पाता हूँ, तेरी चाहों में जान पाता हूँ, घुटनों पे तेरे मैं पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमुअल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बात कर, बात कर, खुदा मन बात कर, बात कर, बात कर, खुदा मन बात कर, बात कर। खुदा तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। Praise Lord. Praise the Lord. सब लोगों का गवाही होगा। जिसका व्यक्ति जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। अभी फ्राइडे को मैं चर्च गई तो कार में अपने एक टॉप्स डाल के बोल कर गई, और सैटरडे को जब मैं उठी और तो मैंने संडे के लिए फिर चर्च जाने का जैसे सोचा तो गान देखा तो मेरे कान में एक बूंदा गिर गया। थोड़ी देर मैं सोची कि अरे गोल्ड था, फिर देखती हूँ हो सकता है मैं चर्च में वहां आगे बैठी थी वहां गिरा हो सकता है रोड में गिरा हो। सेकंड के लिए मैंने जब अब की आगे बैठी तो मैं यहीं में बैठी थी फ्राइडे को, एक सेकंड को यूं ढूंढा आके गई, मैं कहा नहीं जो चीज गई सो गई। अभी चर्च में हूँ, प्रभु के सामने हूँ, हृदय से तार गया सो गया। तुरंत मेरे दिमाग से वो जैसे रबड़ से मिटा देते हैं, सच में जैसे मैंने कहा प्रभु ने सब हटा दिया और मैं भूल गई। उसके बाद जब घर पे आई तो मैंने ज्योति से बताया, ज्योति ऐसे सेट हो गया है, पता नहीं कहाँ गिरा, पर हाँ चलो नहीं था किस्मत में, नहीं सही एक बार हो गया था। सुनार के यहाँ किसी काम से गई थी तो ज्योति से मैंने कहा कि ज्योति पता नहीं कहाँ गिर गया, शायद सुनाए। ज्योति तुरंत गई सुनार के यहाँ, देखा ये लौट के आई और इसने मेरी इसी चप्पल को पलटा, चिपका हुआ उसमें मिला। अब ये सेकंड टाइम देखिए, अब ये हुआ तो राहुल कहने लगा मम्मी अगर तुम्हारा नहीं मिलता तो ऐसी मजाक ज्योति क्यों कहते कि ज्योति तुम्ही ने लिया है। हमने कहा हम ये क्यों कहते हैं, हम तो गई चीज तो गई, ये चीजों के लिए कब तक रोएंगे नहीं। और फिर ज्योति ने देखा सीढ़ी पे कोने में पड़ा था। फिर ज्योति आई, कल मैं वहां से आई चर्च से, दिन भर वहां रही, थकी हुई थी, लेट गई आके तो कहने लगी मम्मी आपका कान का मिला, करे नहीं मिला, कह रही दूसरा दिखाइए। हमें वो रखा अलमारी में पड़ा, लो चाबी लो देख लो कि ये देखिए, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, कह रही है वहाँ सीढ़ी पे। तो मतलब
इसको फिर से मिल गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन चीजों की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं जाता। हो गई जैसे मैंने कहा भी, प्रभु कोई स्त्रियां कितनी परेशान हो जाती हैं, लेकिन शुक्र है कि तू मेरी सुनता है। और जैसे मैं तेरी तरफ ध्यान लगाती हूँ और कहती ये चीजों की तरफ मुझे परवाह नहीं करनी है, तो खुदा का शुक्र है जो खुदा मेरी चीजों को सुनता और समझता मेरी तकलीफ को, और फिर मुझे मेरी चीजों को वापस कर देता है। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब वचन कर सकते हैं जो खुदावंद के बाद हम सब लेकर आए हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। कम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने, देखने और उस पर चलने वाले बन सके। उसका धन्य मानो इस बात को कि जब तुम मेरे वचन में बैठते, मेरे साथ संगति करते हो, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो हर एक समय में मुझे धन्यवाद दे और मेरे वचन में निरंतर बना रहे। जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, वैसे ही तुम भी मेरे वचन में बने रहो। तो देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। आइए हम सब इससे पहले कि वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, बहुत पवित्र है और बहुत अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। खुदा कहता है कि मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर जब तुम मेरे वचन में चलोगे तो मुझे भाते हुए दिखोगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम मेरे वचन में बनोगे, चलोगे, तो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिन्हें ये संसार नहीं जानता। और जब मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा तो तुम आनंदित होगे और तुम्हारा विश्वास
बहुत आयत से बढ़ नहीं पाएगा। मैं अभी गाना गा रहा था और मैं बोलने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही पता नहीं क्यों एक आयत दिखाने लगा पिता, और मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि पिता हमेशा हम सब भाई बहनों को अपने वचन से बहुत सी बातें सिखाता है, और जब सिखाता है तो हमें बहुत आयत से पिता ये समझ और बुद्धि देता है कि हम इस पृथ्वी पर किस रीति से चलें। क्योंकि मूसा कहता है कि प्रभु मैं एक कदम भी तेरे बिना ना चल पाऊंगा, मैं जब तक ना चलूंगा जब तक तू मेरे साथ ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात है कि पिता हमें बहुत आयत से इन बातों के विषय में सिखाता है। हालेलुया। Praise the Lord. क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन के निकट आते हैं, क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत।
प्रेज द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे यूहन्ना 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। और सब अपने स्थानों बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हालेलुया। देखा आपने, यीशु मसीह यूहन्ना 17:12 में कह रहा कि जब मैं उनके साथ था, उनके साथ, हालेलुया, पृथ्वी पर के मनुष्यों में 12 शिष्य। कितने शिष्य? 12। पृथ्वी पर कितने लोग रहते थे? बहु कितने लोग होंगे पृथ्वी पे? हैं? बहुत। कितने? बहुत। खरबों से भी ज्यादा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा कि उसके साथ 12 ही। कितने? अभी हमने कहा जहां 2 या 3, हमने क्या पढ़ा वचन में कि आत्मा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। पिता ने वचन में क्या कहा कि जहां 2 या 3 एक मन होके जो कुछ भी विश्वास के साथ मांगेंगे वो उनके लिए पूरा। कितने? 200, 300 कि 2 या 3? पिता ने गिनती को बहुत कम क्यों कर रखा है? कभी सोचा हम लोग ने ये बात? हाँ, क्यों पिता ने गिनती को बहुत कम क्यों कर रखा? क्योंकि भीड़ में कई दिमाग खर्च करते हैं और 2 या 3 में एक मन होकर करेंगे। यीशु मसीह भीड़ को बचाने नहीं आया। यीशु मसीह झुंड की बात करता है। कहता मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब सदोम और अमोरा नाश हो रहा है तो सदोम और अमोरा में केवल एक ही व्यक्ति बच रहा है। पूरे सदोम और अमोरा में एक लूत। हमें नहीं बने। यीशु मसीह ये सदोम और अमोरा से कम 1000 और 2000 लोगों के लिए निकाल रहा, 20,000 लोगों के लिए निकाले ले रहा, केवल एक व्यक्ति। और अभी आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना 17:12 में क्या पढ़ा? जब मैं उनके साथ था। किसके साथ था? 12 शिष्य। गिनती के 12। अरे यीशु मसीह की प्रार्थना में, यीशु मसीह के वचन में 12 शिष्य। अरे भैया यीशु मसीह कहीं आए हैं? क्यों बहू? तो इधर आओ। हाँ, अगर यीशु मसीह कहीं आए तो कितनी भीड़ लगनी चाहिए? पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए? हैं?
लेकिन यीशु मसीह के साथ बाहर आए, उसमें से भी एक विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती कह रहा, जब मैं उनके साथ था, पढ़े, जब मैं उनके साथ था हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, तेरे उस नाम से, यानी तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया। उनकी एक मिनट, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, क्या नाम दिया था? कि वो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। उसका नाम यीशु रखना। कह रहा, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। जबराइल आया है? क्यों? जबराइल आया, उसने क्या कहा? क्या एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात खुदा हमारे साथ है। आमीन। और भविष्यवक्ताओं ने पहले ही जिक्र कर दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु मसीह रखना। आमीन। है पुत्र का नाम यीशु मसीह। तो कह रहा, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। तो जो तेरा नाम है वो क्या है? क्या है? आए? नहीं, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। पुत्र का नाम क्या है? और पुत्र जमीन पे कह रहा, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। तो यानी कि पिता का नाम क्या हुआ? अरे है यीशु मसीह। तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। देखिए बाइबल में क्या लिखा? क्या लिखा? जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। उसे सब नामों में सबसे बड़ा नाम यीशु मसीह का, सब नामों में धन्य। आमीन। जो तूने मुझे दिया। भाई आप बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? देखिए एक जगह और पढ़ाया हूं आपको। कह रहा, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। क्या किया मैंने? पढ़े। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। रक्षा, हमारी रक्षा किसके नाम से होती है? यीशु मसीह के नाम से। हम आत्माओं को, बुरी अंधकार की शक्तियों को किसके नाम से भगाते हैं? और मैंने भी इस पृथ्वी पर तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा की। तो तेरा नाम क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यूहन्ना 5। अभी क्लियर नहीं हो रहा, नहीं? अभी क्लियर करना होगा। यूहन्ना 5 43। यूहन्ना 5:43 बहू पढ़ो। बहू पढ़ेगी, कस के पढ़ना बहू। मैं अपने पिता के नाम से आया। अरे अभी कह रहा, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। अब कह रहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं।
अब सीधे क्लियर कह रहा, पिता का नाम क्या? यीशु मसीह। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। पिता पिता कहते रहते हैं, कौन पिता? पिता पिता पिता। उसे कहा ये और अनंत जीवन ये कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। भाई किसी फॉर्म में आप पिता का नाम लिखते हैं कि पिता का नाम की जगह पिता लिख देते हैं? सिंपल बात। भाई कितने फॉर्म भरे होंगे, उन फॉर्मों में कहीं भी आप पिता का नाम जब होता है कि पिता का नाम लिखो तो क्या हम पिता लिख देते हैं? भाई देखिए एक बात समझिए, बाइबल जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में एक संगति में बैठते हैं, संगति क्यों करो पिता ने क्यों कहा? क्यों बहू संगति करने को क्यों कहा पिता ने? पिता ने क्यों कहा कि धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं? क्यों इकट्ठा होना है? क्यों पिता ने अपने आराधकों को, अपने दास दासियों को भेजा? क्या बाइबल नहीं थी क्या? क्या फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी क्या? बताइए, क्या क्या व्यवस्था की पुस्तक फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास थी कि नहीं थी? थी। तो क्यों यीशु मसीह उनके घर में जाके प्रचार कर रहा है? और क्यों फिर यीशु मसीह ने उन 12 शिष्यों से कहा तुम भी जैसे मैंने किया वैसे किया करो, जाओ जाके इस पूरे संसार में मेरे वचन को जो मैंने तुम्हें दिया इस संसार के कोने कोने में इसका प्रचार करो? क्यों यीशु मसीह कह रहा प्रचार करो? अरे वो भी बाइबल पढ़ ले रहे हैं, हम भी बाइबल पढ़ रहे हैं, हम भी अपनी फैमिली प्रेयर कर ले रहे हैं। आजकल फैमिली प्रेयर का चलन चला है। स्मार्ट सिटी, क्या भाई देखिए जुगाड़ लगाओ। क्या क्या जुगाड़? मतलब जुगाड़ ये कि जब हमारे पास समय ना हो, हम निकल ना पाए, कोई किसी के घर जाए ना हो, ना कोई किसी को बुलाए, ना प्रचार हो, ना कुछ, तो सब जुगाड़ लगाओ, अपनी अपनी प्रार्थना करो, फैमिली प्रार्थना। अब फैमिली प्रार्थना कर रहा है, पता चला ये हो रहा है कि वो तू उसको मार रहा, वो उसको मार रहा। अब पूछो भैया कहाँ फैमिली प्रार्थना होती है? हाँ फैमिली प्रार्थना भी होती है भैया। बहू बताओ, अगर फैमिली प्रार्थना ही हो जाए तो प्रभु ने क्यों भेजा फिर सबको? प्रभु ने अपने दास दासियों को क्यों भेजा कि जाओ जाके घर में घर घर जाके प्रचार करो? अब देखिए हम लोग जब रोज प्रचार करते हैं, हम लोग जब रोज वचन प्रचार करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हो, लेकिन जब हम लोग वचन में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, एक नया प्रकाशन आ जाता है। अब देखिए मैं कुछ और ढूंढ रहा था, कुछ और आ गया। आप खुद बताइए कि किसी भी फॉर्म में पिता का नाम जब होता है तो आप पिता भर देते हैं। पिता का नाम बताइए आप, और पिता का नाम नहीं बताएंगे तो आप नाजायज होंगे। और यीशु मसीह बता रहा पिता का नाम। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पिता को प्रकट करने आया। देखिए समझिए, बाइबल में लिखा है कि किसी ने पिता को ना जाना सिवाय उसके एकमात्र पुत्र यीशु मसीह के, और किसी ने भविष्यता आए, समय समय पर भविष्यता आए कि नहीं आए, लेकिन किसी ने पिता का नाम नहीं बताया। सबने कहा यहोवा का आत्मा हम पर आया। क्यों? क्योंकि पहले यहोवा, क्या यहोवा के नाम से पिता को जाना जाता था, लेकिन पिता का नाम प्रकट नहीं हुआ, और यहोवा के नाम से वो सब प्रार्थना करते। और खुदा का आत्मा जब आता तो आत्मा आके बताता तू वहां जाओ, वहां जाके उनसे ये कहे। लेकिन सब ने पूरे प्रकाशन की बातें करी, लेकिन किसी ने पिता को प्रकट नहीं किया। पिता को प्रकट किसने करा?
यीशु मसीह ने। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए आप। यार देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ें। पढ़िए जरा, यूहन्ना 10 यूहन्ना 10:30। अभी आपने पढ़ा कि उसने कहा, एक मिनट, अभी आपने क्या पढ़ा था? 17 में क्या पढ़ा था? जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से, यानी कि मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, अर्थात यीशु मसीह का नाम किसी पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने रखा, घोषित किया गया एक स्वर्गदूत के द्वारा, उसका नाम यीशु रखना। ओ माय गॉड, उसने मुझे दिया अपना नाम, तेरे उस नाम के द्वारा जो तूने मुझे दिया। अब यहां पर कह रहा तेरे उस नाम के द्वारा, और यूहन्ना 5 में क्या कह रहा था? मैं अपने पिता के नाम से आया। अब यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और पिता एक हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ब्रदर रोहित सही नहीं प्रचार करता है। ब्रदर रोहित सही प्रचार नहीं करता। क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? अरे क्या, मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, तो पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह। ओह माय गॉड। अरे यार जाके देखो, बहुत से लोगों ने यहोवा विटनेस खोल रखा है, बहुत से लोग यहोवा के नाम से चला रहे हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते ही नहीं, आधे से ज्यादा बटे हुए हैं। और बाइबल क्लियर कर रही है। अच्छा, बाइबल क्या क्लियर कर रही है? मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल में आपने पढ़ा क्या कह रहा है? मैं और पिता एक का मतलब क्या होता है? एक। उसने कहा मार्ग एक, सत्य एक, जीवन। मैं और पिता एक है। मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, ओ क्लियर। फिर उस नाम से जो क्लियर नहीं है, फिर मैंने आपको पढ़वाया 5, यूहन्ना 5 क्या कह रहा? मैं और पिता एक हैं। अरे नहीं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। अब इसके बाद भी कुछ क्लियर करना है क्या? कह रहा मैं अपने पिता की, क्लियर कर दिया। अभी 100 में से 98% को तो यही नहीं मालूम कि पिता यीशु मसीह, कहेंगे पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग। तब बेचारा कोई निर्बल जना आए, क्या निर्बल जिसे वचन नहीं मालूम, वो कहे यार तुम्हारे यहाँ 3 खुदा। हमारे यहाँ 365, तो तुम्हारे 3। नहीं खुल पाएगा ये भेद। उसे कहा और अनंत जीवन ये कि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। लोग इस मिनिस्ट्री में फंसे पड़े हैं
किसी को ये मालूम है कि पढ़ेंगे नहीं, मैं तो खुलवा के पढ़ा देना। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 10, हालेलुया, यूहन्ना 10, एक मिनट रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 10:29। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। अब देखिए, मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया इनकी रक्षा करता हूं। क्या कहा कलाम में? आप खोलिए जरा, यूहन्ना 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से। अरे किनके साथ थे तुम? अब यूहन्ना 10:29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। अरे तुम किनके साथ थे? मैं उनके साथ था जिसे पिता ने मुझे दिया था। झपकी मारने का भी मौका मिल जा रहा है, पुराने का भी मौका मिल जा रहा है, किसी की पैंट एकदम देखने का मौका मिल जा रहा है, कौन से कपड़े की पैंट पहने बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ ये ऐसा वचन बताते हैं कि एकदम अगर हल्का से इधर से उधर देखा तो स्लिप कर जाएगी, बात स्लिप कर जाएगी। कह क्या रहा है? कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? जा चाय लाओ अदरक की गरम करके। आपको मालूम है वचन आप पलक नहीं झपक सकते। वचन जब प्रचार होता है ना तो इस हृदय से होता है कि जब आप उसको जानने लगेंगे आप घंटों बैठ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। ऐसे देखिए, पूछ लो, खड़ा कर दो, आधे से ज्यादा ईसाई कट जाएंगे ऐसी बात में। पिता का नाम बताओ, पिता है, पुत्र है, पवित्र काट डाला, देखो काट डाला, कटनी हो गई। अरे भैया क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा? यूहन्ना 17:12 और यूहन्ना 10:29। एक जना 10:29 पकड़े रहो, एक जना 10:12 पकड़ो। 10:29 और 17:12। हाँ पढ़ो 17:12। जब मैं उनके साथ था, बस तुम 17:12 ही पकड़े रहना। जब मैं उनके साथ था, तुम बेटा पकड़ो 10:29। हाँ पढ़ो जरा। जब मैं उनके साथ था, किनके साथ था? 10:29। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है, उन्हें दिया है। क्या लिखा है? मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। सही से पढ़ो भाई, एकदम सही से पढ़ो, भोजपुरी स्टाइल में नहीं। हाँ, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। किसके साथ थे तुम? मेरे पिता ने जिसने उन्हें मुझको दिया। ओह माय गॉड, यीशु मसीह एक योजना है, मिनिस्ट्री है। हम तो भैया यीशु मसीह के नाम से भैया सोते हैं, यीशु मसीह के नाम से भैया सब कुछ करते हैं। भैया यीशु मसीह को जानो। ऑलरेडी पिता ने यीशु मसीह को कुछ लोग दे दिए थे। कह रहा जिन्हें उसने मुझे दिए।
और यीशु मसीह पृथ्वी पर खड़े होके पिता का नाम बता रहा। क्या है पिता का नाम? कोई कहेगा यहोवा, कोई पिता। पिता का नाम है, नाम बता रहा है पुत्र। कह रहा है यूहन्ना 17 और 12 में कह रहा है, यूहन्ना 5 और वाइट पढ़ो जो बताया था अभी, यूहन्ना 5 एक मिनट बेटा देखो सुनो, हाँ पढ़ो जरा, तुम बताओ राहुल, देखो पढ़ रही हो, बताओ। जब मैं उनके साथ था। अरे तुमको कहा यूहन्ना 17-12 पढ़ो। तो वही तो पढ़ रही हूँ। हाँ, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी एक मिनट, पुत्र को क्या नाम दिया था? मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। अब पढ़ो 5। अरे बेटा अभी बताया था 10 5 को देखो, देख लो तुम कैसे क्या होगा भैया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, तुम मुझे ग्रहण मत करो। मेरा पिता जिसने मुझे दिया है। नहीं बेटा 43 5:43 एक बार रुक जाओ, 5:43 पकड़े रहना, अभी पढ़ना नहीं, फिर से पढ़ो। जब मैं उनके साथ था, देखो राहुल समझो बेटा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। इधर देखो, जो तूने मुझे दिया, क्या नाम दिया था? इसका नाम यीशु रखना, जो सब नामों में धन्य है। तो यानी कि तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। और यूहन्ना 5:43 कह रहा मैं अपने पिता के नाम से आया। अरे तो पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह। नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया था। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किसके नाम में बपतिस्मा दिया था? तो पिता का नाम जानू, पुत्र का नाम जानू और पवित्र आत्मा का नाम जानू, तो पता चला पिता का नाम क्या और पुत्र का नाम, तो आत्मा का नाम भी लिखा है क्या? कहाँ लिखा दिखाओ सिस्टर, एक मिनट, अब इधर देखिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, अब इधर देखिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। बोलिए आमीन। आमीन। लेकिन वचन में लिखा है और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, लेकिन हमें ये जाना ही नहीं कि पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब पिता किसी का नाम होता नहीं है, क्यों होता है? पिता एक उपाधि है। पुत्र किसी का नाम होता है? पुत्र किसी का नाम होता ही नहीं है, क्यों होता है पुत्र किसी का नाम? पवित्र आत्मा किसी का नाम होता है? पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं होता। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। अभी आने की इस नाम को जानना होगा। हमने बपतिस्मा ले लिया, सफेद ड्रेस पहन ली, 20 किलो मुर्गा बनवा दिया, सलाद कटवा दिया, एक तरफ रुमाली रोटी, इधर एक तरफ रुमाली और एक तरफ तंदूरी, फोटो खिंचा लिया, बपतिस्मा हो गया। पृथ्वी के फॉर्म जब भरे आते हैं तो पिता का नाम बताओ,
पुत्र का नाम बताओ, और अगर नाम की जगह पिता ही रख दो, पुत्र की जगह पुत्र ही लिख दो, तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कितनी जल्दी पूछते हैं नहीं, लेकिन ऊपर का फॉर्म कैंसिल हो जाए। कभी जानने की कोशिश नहीं करो। मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, यीशु मसीह चिल्ला रहा है पृथ्वी पर। क्या चिल्ला रहा है? जानो, बाइबल एक है, वचन एक है, यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह के नाम में ही झुकता है वो, बस उसके सिवाय और किसी के नाम में झुका नहीं सकते उसको। कभी देखा उसको? उसको कभी देखा तुमने? देखा क्या करता रहता है? भाई यीशु मसीह का नाम ही लेता रहता है। क्यों लेता है? जानता है। क्या जानता है यार? और धीरे से मुस्कुराता मन में, खोल के पढ़ा देगा। क्या बाइबल को खोलना शुरू करेगा तो खोल के पढ़ाएगा, और सिट्टी बिट्टी गुम। क्या और बताओ, यीशु मसीह गलत कह सकता है? मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। और फिर कह रहा है यूहन्ना 5:43 में, क्या कह रहा? यूहन्ना 5:43, मैं अपने पिता के नाम से आया। चलो खड़े होने नीचे, कह रहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। लिखो पिता के नाम में यीशु मसीह, लिखो पुत्र के नाम में यीशु मसीह। अब पवित्र आत्मा का नाम भी कहीं लिखा क्या? अब वो तो नहीं दिखा पाओगे। आओ खोलो पढ़ो। अरे वो भी दिखा दोगे क्या? यस, आइए पवित्र आत्मा का नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का नाम लिखिए, देखिए। हालेलुया। यूहन्ना 14, तो पवित्र आत्मा का नाम भी लिखा है क्या? अरे भैया, यूहन्ना 14:26 पढ़े। यूहन्ना 14:26 पढ़ो बेटा। राहुल देखो पवित्र आत्मा का नाम, यूहन्ना 14:26 पढ़ो बेटा बहू। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, आप सुनो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अरे मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से। सिस्टर, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। यीशु मसीह करता रहता है। कुछ गलत करता है? वो कुछ गलत करता है? नहीं, देखिए नाम रजिस्ट्री होगी नाम से। आपको मालूम है क्या लिखा है वचन में? वचन में लिखा है मेमनी की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे। अरे अब्राहम था नाम उसका, अब्राहम क्यों कर दिया? अभी ये बात सोचिए, अब्राहम क्यों करा है? याकूब था उसका नाम, इजराइल क्यों करा? आज से इसका नाम इजराइल है। ओह, नाम क्यों चेंज कर रहे पिता? अरे लिखा है ना इधर, स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, गलत एंट्री हो जाएगी। आज आदमी पता है कहाँ खोया हुआ है? पवित्र आत्मा में खोया हुआ है। आज आदमी कहाँ खोया है? पिता में खोया हुआ है। तो कुछ आदमी खोए हुए यीशु मसीह पुत्र में। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, एक निर्बल भाई आ जाए,
जिसे कुछ नहीं मालूम, वो ये सुन के आया है कि इनका एक ही खुदा है, तो देखेगा कि ईसाई भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में फंसा है तुम्हारे तीन खुदा। कैसे बताओगे कि पिता एक ही है, पुत्र एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है? अरे जब एक ही है तो वो एक ही नाम में प्रार्थना कर रहा है, क्या गलत कर रहे हैं? वो तो उसको क्लियर करके प्रार्थना कर रहा है, हम उस कंफ्यूजन में प्रार्थना कर रहे हैं। भाई कंफ्यूजन में है इंसान की नहीं, जिसको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जिसको नहीं, 80% कटेंगे इसी में। आपको मालूम है कितनी तो संस्थाएं इस नाम से चल रही हैं, यहोवा विटनेस। वो तो रोजी रोटी के लिए खाया है। कुछ नहीं, अभी अभी जाके देखिए ईसाइयों में कितने लोग करिए। अभी अभी अपने लोगों में पूछिए पिता का नाम, पिता पिता बोलेंगे, भीड़ काटने के लिए है ये सब। नहीं तो जानना तो हो ना, जानना है। देखिए हमेशा याद रखिए, हमें पिता ने ये कुंजियां दी हैं, स्वर्ग की कुंजियां। कह रहा ना तुम खुद प्रवेश कर रहे हो, ना प्रवेश करने दे रहे हो। जब देखो तब यीशु मसीह करता रहता है। क्या क्यों कह रहा प्रेरितों में कि स्वर्ग और मनुष्य के बीच में सिवाय एक नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम? कहाँ कह रहा प्रेरितों? 4:12 पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अरे जब पतरस को ये बात मालूम हुई कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया तो पता मालूम पतरस ने क्या किया? आपको मालूम पतरस ने क्या किया? प्रेरितों 2। जब पतरस को ये बात रिवील हुई तो पतरस ने क्या किया? और रिवील्ड कब हुई? पिंतेकुस्त के दिन में। अच्छा तुम्हें ये भी मालूम और ये हमें कुछ नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। ए बोलो ए। उसे प्रचार करना नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी मजा आती है नहीं? पढ़िए पतरस 2:38 पढ़े जरा। अब प्रेरितों 2:38। अरे नाम 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 नाम, मैं तेरे उस नाम से, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, मेरा पिता वो एक सहायक देगा वो मेरे नाम से, है ना? नाम नाम चला आ रहा है। तो पतरस ने क्या करा? पतरस ने उनसे कहा। अब देखिए पतरस कह रहा, मैं नहीं कह रहा। पतरस को कितना मानते हैं आप? सेंट पीटर बाबा कैंडल चढ़ाने पढ़िए 2:38। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। क्यों दे रहे हो? यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पतरस पतरस इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओह माय गॉड, अरे भाई तुम बाइबल खोल के क्या क्या पढ़ा देते हो? अब पतरस डायरेक्ट यीशु मसीह नाम पे आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ खड़ा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे कहाँ खड़ा है? और पतरस कहाँ आ गया? यीशु मसीह के नाम में। अरे पतरस तुम ये कैसे कह रहे हो यीशु मसीह? तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अगेंस्ट में हो। पतरस बोलिए, बोल पाएंगे ये बात? कठिन हो जाएगी ना? है राहुल, कठिन हो जाएगी ना बात? नहीं बोल पाएंगे ना? अच्छा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहा है और पतरस दे रहा है, उस आते हैं यीशु मसीह के नाम में।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब रिवील्ड हुई बात, ओह माय गॉड, रिवील्ड कब हुई? 120 पिंतेकुस्त के दिन जब एक ही जगह इकट्ठे थे तो पवित्र आत्मा उन पर आया। तो पवित्र आत्मा आया तो क्या ये बात रिवील करा क्या कि पिता का नाम क्या है? ओह माय गॉड। पुत्र का नाम क्या है? ओह माय गॉड। और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? ओह माय गॉड। और हम इसे ऐसे टाल दे रहे, अरे ये तो भैया सबको मालूम, किसी को नहीं मालूम। अभी तो कहते हैं लोग, भैया ये घर में प्रचारक ना, अपनी फैमिली प्रार्थना करो, फैमिली। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फैमिली प्रार्थना कैसे? गाँव बहुत ज्यादा गाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई, फैमिली प्रेयर कैसे होती है? ऐसी होती है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होती, हम लोग बात नहीं, फैमिली प्रेयर यही है, कुछ नहीं। जाके देखो जिनकी फैमिली प्रेयर हो रही है, गाली दे रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, लूटे पड़े हैं, जाके देखो। गलत बोल रहा हूं तो बता देना, आके बता देना गलत बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर फैमिली प्रेयर इतनी जरूरी होती और इतना सही होती तो बाइबल में लिखा होता, फैमिली प्रेयर का मतलब प्रचारक को आराम, प्रचारक नहीं जाएंगे, आप लोग अपना अपना निपटिए। बाइबल कह रही प्रचारक प्रेरित बिना हुआ, मेरे नाम से आएंगे वह और तुम्हें बताएंगे बातें। कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा, सब बिजी। क्या बिजी इजी? क्या भैया वो तो हमें खोल खोल के पढ़ा दें, गलत पढ़ाया है, गलत है, पता नहीं क्या बताता रहता है। हम तो उसकी प्रार्थना में बैठते तक नहीं। मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, यीशु मसीह कह रहा तुम्हें जाना तुम भी जाओ। यीशु मसीह क्या कह रहा? तुम्हें जाना तुम भी जाओ, जा दो ये तीन, नू बचा ना बचा उसकी प्रार्थना। कितने लोग बचे थे? पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, कितने लोग बचे थे? नू, उसका परिवार, वो भी नहीं बैठते थे। सदोम और अमोरा नष्ट हुआ, कौन बचा? लूत एक ही। वे भी कहे थे पता नहीं कौन सी कश्ती बना रहा है, पता नहीं कौन कौन सी बातें बता रहता है। पानी आनी बरसा नहीं है आज तक, उनके समय में पानी बरसा नहीं था, पता नहीं कौन सी कश्ती बस्ती बना रहे हैं। वहां गए हो? वहां बहुत बढ़िया शॉपिंग हो रही है, इसमें बहुत बढ़िया स्टॉल लगा है। हम लोग सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे क्या चलाएंगे बताओ? रसना और हाँ बस। पिता का नाम कौन प्रकट करेगा? पुत्र का नाम कौन? पत्रस क्या कह रहा? पढ़ो जरा। पढ़ो बेटा। अरे वो अरे प्रेरितों बेटा 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन चुराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो क्या अब ये रिवील्ड हो गया क्या ये बात? यस,
ये बात रिवील्ड हुई, प्रकाशन में रिवील्ड हुई कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। जब ये बात रिवील्ड हो गई तो पतरस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना शुरू किया। हालेलुया। ये तो 19 और ये जरा प्रेरित 19:2 उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते हुए समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमें पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। भैया पौलुस कह रहा तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, हमने तो कुछ नहीं पाया भैया, हमें चर्चा भी नहीं सुनी। वचन में क्या क्या पढ़ाते रहते हो, क्या ऐसे पढ़ना है क्या? पौलुस क्या पूछ रहा, सटीक सवाल पूछ रहा, तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने हमने चर्चा भी नहीं सुनी। पढ़ो जरा दूसरी आयत। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। बहू क्या गया? उन्होंने उनसे कहा हाँ हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हम तो बुलाते रहते पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, पता नहीं कहाँ आएगा। क्या कह रहे हो यार, ऐसे बोल रहे हो पवित्र आत्मा के विषय? पवित्र आत्मा आओ और मुझे ले जाए यीशु के चरणों में, और पवित्र आत्मा अलग और ले जाएगा मुझे यीशु के चरणों में। और यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी यीशु मसीह। और ये कह रहे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। अरे यीशु मसीह कह रहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अरे तो पिता मेरे नाम से जो भेजेगा वो यीशु मसीह, क्या मेरे साथ यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। यीशु मसीह पृथ्वी पे कह रहा मेरा पिता एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे नाम से भेजेगा तुम्हारे पास। अब अगर पिता सहायक पवित्र आत्मा भेजेगा मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह कह रहा मेरे नाम से भेजेगा बेटा, यानी वो जो सहायक होगा वो पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजेगा। क्या तेरे नाम से भेजेगा? तो वो है कौन? वो यीशु मसीह है। उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कह रहे आएगा, एक और आएगा स्पेशल। अरे वो मालूम कैसे आएगा, क्या होगा उसके विषय में जानते हो?
पूछो अभी उसके विषय में जानते हो? अलास्का मस्जिद जानते हो? बहुत अलग है मेथड। खोलने पे आए तो कहो यार ये क्या बोल रहा है, कहो आओ बैठो या चलो हमारे साथ। हम फिर किसी दिन सुनेंगे। क्या अभी समोसा गर्म हो रहा है, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगाई। हम बताओ, जब यीशु मसीह कह रहा मैं जाता हूं और मेरे नाम से पिता एक सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा, तुम उसकी बातें सुनना। मेरे नाम से पिता एक सहायक भेजेगा, मेरे नाम से, यीशु मसीह, यानी उसका नाम क्या हुआ? यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह मेरे साथ है। तो वो जो कह रहा है कि यीशु मसीह आएगा, वो रेवलेशन किसी और जने का है। वो किसका है? वो इजराइलियों का है। अब तो क्या उसमें हम अपनी घंटी लगा देंगे, घंटा बना देगा। 1,44,000 या छाती पीटोगे। अभी जो यीशु मसीह है उस पर अगर विश्वास नहीं किया तो पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती कब पीटी जाती है? बताओ बेटा, छाती कब पीटी जाती है? छाती पीटोगे और हाय हाय करोगे, यानी कि पूरी तरीके से भयानक। क्या तुम उस दिन के लिए, क्या तुम वो दिन के लिए कह रहे हो आएगा कि हमें उससे पहले हम पर दया हो जाए? हम उसके पहले दया नहीं, हम आएगा। याकूब के कितने बच्चे? 12। याकूब पे कितने बच्चे? 12 बच्चे। याकूब पे कितने बच्चे? अरे यार दिखाओ, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य, एक बार पहले ये आए पढ़ो बेटा। हाँ, उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आगे उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने तीसरी आयत, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कौन कह रहा? पौलुस। आगे उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हमने। आगे पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। आप देखिए, पौलुस यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में बता रहा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। आगे कि जो मेरे बाद आने वाला है कि यीशु पर विश्वास करो। फिर यीशु मसीह आ गया, अर्थात किस पे? यीशु पर विश्वास करना। यीशु पे विश्वास करते हैं सब, कहीं यहाँ करते हैं। तो पूछो भैया, यीशु पे विश्वास करते हो तो फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसको खोल के दिखाओ। आगे बढ़ो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। अरे उन्होंने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? यीशु के नाम से। और किसने दिया? पौलुस ने। पौलुस भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा है, पतरस भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाम रिवील्ड हुआ है। अब तुम्हें एक ही नाम से प्रार्थना करनी है और एक ही नाम से मांगना है तुम्हारे पास, अच्छा उनके पास जो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं। हर जना नहीं। अब जिसने अंगीकार कर लिया, जिसने एक्सेप्ट कर लिया सिवाय यीशु मसीह के मेरे और कोई खुदा नहीं, वो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेगा। और जो यीशु मसीह को जानता ही नहीं, वो बोलना शुरू करेगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन उसके देवी देवता नहीं खत्म हो। बाल देवी देवता सुबह से मानना शुरू करा कोड़े और शाम तक बुलाते रहे। एलिया कह रहा देखो कहीं थक गया होगा, हाँ सो रहा होगा, थक गया होगा, बहुत काम करता है, बुलाओ या कसको बुलाओ।
बाइबल बताती है सुबह से शाम तक वो सारे देवी देवताओं के नाम से कोड़े मार मार के प्रार्थना करते, उत्तर नहीं मिला। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधेरों के बीच में सिवाय एक नाम कुछ हो। जिसने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट कर लिया। यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र नहीं। केवल यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना, कोई दूसरा नाम निकल ही नहीं सकता। गर्दन काट दो, क्या गर्दन काटो, हम तो रेडी रखते हैं एकदम एकदम रेडी। तुम कहोगे ये भैया क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रेडी रखता हूँ एकदम। कोई आए और कहे नाम लो, दूसरा नाम लो, अच्छा लो, काटो, काट दो। तो यीशु मसीह है केवल, केवल यीशु मसीह। क्यों नहीं आते कोई मेरे पास आके कोई जना कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? जानता पागल है, शांत खड़े रहेंगे, चिल्लाने लगेगा क्या, बवाला मचा दे, वो सुनेगा नहीं, बवाला। एकदम चुप है, एकदम नॉर्मल, ठीक। दूर से भागेंगे, कैसे ही देखेंगे, दूर से, पास सॉरी दूर, पास आने तुरंत बताएगा आयत खोलो। अच्छा तुम बोलो तो पढ़ाओ, बैठ भी जाएगा। अच्छा ठीक है, हमें पढ़ाओ ताकि हम भी तो जाने। पढ़ाओ, कहाँ लिखा? लिखा है, हमने भी लिखा, हमने भी देखा है। क्या लिखा है, देखा है तो पढ़ाओ। हम कहे हम पढ़ाएंगे, आओ खोलो। कोई बात नहीं करेंगे हम, दूर हो जाओ, दूर इतनी दूर तो खड़े आओ। पढ़िए प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसको 7वां अध्याय 4 आयत से पढ़ना शुरू करिए। 7:4। अब देखिए जो आने वाला है ना वो किसके लिए आएगा? हमारे आपके लिए तो है ना। जिन पर मोहर दी गई थी, हाँ, मैंने उनकी गिनती सुनी। गिनती के अकॉर्डिंग सब काम हुआ। अब जबरदस्ती गिनती लगाने का, हमारी गिनती भी भैया डाल लो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। गिनती है, पढ़ो जरा। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। अर्थात इजराइल की संतान के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये जिन पे मोहर दी गई इनके लिए आएगा। जो यहूदियों की दीवार है जिसको वो चूम रहे हैं, वो राजा सुलेमान का मंदिर जिसको राजा सुलेमान ने बनाया था, जिसको दाऊद नहीं बना पाया था। आप समझो, वो राजा सुलेमान का मंदिर वहां बना था। वहां 70 AD में क्या राजा टाइटस के द्वारा क्या इजराइल पूरा काटा गया था। क्यों काटा गया था? क्योंकि इजराइल ने अपने छुटकारे का इनकार कर दिया था, यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया था। तो 70 AD में राजा टाइटस के द्वारा इजराइल काट दिया गया था। इजराइल पूरी तरीके से नाश हो गया था। लेकिन 1947 में एज अ नेशन इजराइल फिर से स्थापित हो गया। अब इजराइल केवल एक चीज चाह रहा है, वो जो मस्जिद बनी है
फिलिस्तीनियों ने जो सारे मुसलमानों ने बनाई पूरी कंट्री मोहल्ला है, उसको तोड़ के क्या फिर से वहां पर मंदिर बने, और तब यीशु मसीह आएगा। और ये जो आएगा ये 1,44,000 इजराइलियों के लिए आएगा, मेरे और आपके लिए नहीं, क्योंकि मेरे और आपके तरफ से वो जो सहायक के रूप में मैं अपने नाम से छोड़े जाता हूं वो हमारे पास है। और जब वो उठेगा तो वो वहां से फिर आएगा। ओ माय, तो क्या ये क्या तरीका आप कहते रहो। और तब वो छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? हमने अपने उद्धार को नहीं पहचाना, जैसे इजराइल ने अपने उद्धार को नहीं पहचाना था। इजराइल ने अपने उद्धार करता यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया था, वैसे ही उसने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। और आज भी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, कह रहे यीशु मसीह आएगा, वो 1,44,000 के लिए आएगा, वो जो न्याय में दिए जाएंगे। लेकिन ये जो यहां पर है अन्य जाति, हम सब क्या है? हम सब कोई हमारा बाप दादा क्या इजराइल में पैदा हुए थे क्या? जो हमारी गिनती उसमें जुड़ जाएगी। और क्या लिखा है? साफ लिखा है, मैं साफ प्रचार कर देता हूं। हम लोग इजरायली नहीं, लेकिन हाँ हम लोग आत्मिक इजराइल हैं, अंश अंश करके बढ़ रहे हैं। आत्मिक इजराइल का मतलब होता है कि ये करेक्टर इजराइल कहा जाएगा। इजराइल क्या करता है? केवल एक खुदा का नाम। यहूदी बहुत कट्टर होते हैं, जिन पर मोहर दी गई। मोहर दी गई है। अरे पूरी आज पढ़ो। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब। इजराइल की संतान, अब इजराइल में जो पैदा हुआ है उसके जो बच्चे होंगे वो इजरायली होंगे। और हम वहां पर जाके अपना समोसा चला दें, वहां समोसा चल पाएगा? गिनती कहाँ हो रही है? गिनती कहाँ हो रही है? अब बताइए, इजराइल की संतान। अब हम लोग थोड़ी ना, हम लोग तो अन्य जाति हैं। वो सामरी स्त्री कि तेरी मेज से चूरन चारन का आखिर कुत्ते बिल्ली, कुत्ते भी, हम वो कुत्ते हैं, हम लोग कुत्ते हैं। अब किसी को कुत्ता कह दो, चर्च में कोई बैठा बगल में उसको कुत्ता मारेगा तुम। क्या कुत्ता कह रहा था हमें? अरे मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। बच्चों की रोटी, बच्चा कौन? इजराइल। अरे भैया यार, ऐसे प्रचार है, ये प्रचार है, रियलिटी प्रचार है। बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डाला, हम लोग को कुत्ते। अब अगर कोई कुत्ता मानेगा नहीं, कहेंगे हम अपने यीशु मसीह के बेटे हैं। एक है बाइबल में लिखा ले पालक। अभी अगर प्रचार करे ना तो बहुत भयानक हो जाए प्रचार। ले पालकपन की आत्मा। ये ले पालक क्या होता है? गोद लेना। मालूम है? ले पालकपन की आत्मा यानी बच्चों की, इजराइल को अंधा करके उसने हमको आंखें दे दी। और इजराइल को अंधा करके हमको आंखें कैसे दे दी? आपने पढ़ा होगा बर्तुलमै के बारे में। यार ये वचन ऐसे है या जन्म का अंधा बर्तुलमै। तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं। किसको? अपने उद्धार को। तो ये बर्तुलमै किसकी तस्वीर है? अन्य जाति की। हम उसको देख भी नहीं सकते थे, हम तो अंधे बहरे लूले लग रहे थे। उसके लोग, हम लोग ऐसे थे कि हम लोग पाप में पूरी तरीके से गिरे थे। यस नो। लेकिन उसने अपने बच्चों की आंखें निकाल की। बच्चे कौन? इजराइल। इजराइल की आंखें निकाल के उसने बर्तुलमै को दी। ले तू उद्धार को देखना चाहता, अपने उद्धार को देख। ये रेवलेशन है मेरे प्यारे भाई बहनों। बात ये नहीं कि हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे घर की ब्लेसिंग। अभी देखना ब्लेसिंग पे सब बावले हो जाएंगे। तुम्हारे घर में हो गई ब्लेसिंग? हमारे घर में नहीं हुई।
तुम्हारे घर में हो गई ब्लेसिंग? हमारे घर में नहीं हुई। उनसे कहो अपने घर में वचन करा लो। चल नहीं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग। अब सोचो, इतना बड़ा अंधा बहरा हो गया मनुष्य इतना बड़ा अंधा बहरा हो गया कि वचन को नहीं सुनेगा। तो वो भैया कोई अगर बाई चांस बहुत से लोग पूछेंगे तो में हो गए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग छोड़ो, अपना वचन करा लो, एक जने को जानते हैं हम भेजेंगे। अरे नहीं, वचन नहीं, ब्लेसिंग करानी है। कितना बड़ा अंधा बहरा है मनुष्य, ब्लेसिंग कराएगा, वचन नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, हालेलुया। सोच लीजिए, मतलब कहाँ आदमी गिर चुका है। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में अच्छे से ब्लेसिंग हो जाए, वचन हो जाए, बढ़िया से वचन हो जाए। एक जने हैं ब्रदर रोहित, अरे उसको तो एकदम नहीं, अरे वो एकदम शुद्धिकरण कर देंगे आके, हर तरफ से शुद्धिकरण हो जाएगा। अरे नहीं भैया, पूरे लखनऊ फेमस हो जाएंगे क्या? भैया हकीकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अजीब और गरीब मनुष्य हो गया, नहीं? खुदा के वचन को अपने घर में नहीं चाहता, पानी की छींटे अपने घर में चाहता है। बताओ, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर समय के लिए जो बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले, समझने वाले बने, इस पे चलने वाले बने खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों को अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन की जो भी घटी कमी है खुदावन आप जानते हैं खुदा, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन के दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबको अपने हाथों में दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम लोग अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डालता, दुबराई से बचा, कि बादशाह जलाल महिमा सदा तेरी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल मंगल है, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।